आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, वो जब वेटर को उसने कहा कि 102 नंबर वाले को तुम जाके देखो वो है क्या? उसने कहा कि आप क्यों पीछे पड़े हुए हो उस 102 के? कोई आपका कर्जा ले रखा है या आपका जिगरी दोस्त है? अगर जिगरी दोस्त होता तो वो आपसे ज़रूर मिलने आता। बोले नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे। बोले फिर एक काम कीजिए ना, आप क्यों ना रिसेप्शन में फ़ोन करते हो? वो 102 नंबर वाले को बोल दे, वो आपसे आके मिल लेगा। जब उसने ऐसे सपाट से जब जवाब दिया वेटर ने, उसने अपने आप को कंट्रोल किया, बोला हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और उसने रिसेप्शन में फ़ोन किया। वेटर को कहा तुम चले जाओ। वेटर चला गया रिसेप्शन वाले को, उसने कहा कि एक काम करो, 102 नंबर वाले को बोलिए कि 104 नंबर वाला आपसे मिलने चाहते हैं, अगर आप फ्री हो तो। उसने कहा ठीक सर, मैं भी अब 5 मिनट में आपको रिंग करता हूँ। 5 मिनट बाद में रिसेप्शन से फ़ोन आया। बोले साहब उनसे मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि 104 नंबर वाले को मैं जानता ही नहीं हूँ और मैं क्यों मिलने जाऊँ, और अगर उनको कोई काम है तो वो खुद आ जाएंगे मुझसे मिलने के लिए। तो अब आप देख लीजिए क्या करना है। बोले क्या एक चीज़ बता सकते हो? बोले हाँ सर पूछिए। बोले 102 नंबर में जो ठहरे हुए हैं वो किस नाम से उन्होंने रूम बुक कर रखा है? बोले साहब वो तो मिस्टर अशोक अग्रवाल के नाम से उन्होंने बुक कर रखा है। बोले अशोक अग्रवाल? बोले हाँ साहब। बोले ठीक है, आप उनको बोल दीजिए मैं आ रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं सीधा फ़ोन को रखा और सीधा 102 नंबर के गेट पे पहुंचा। मैंने कॉल बेल बजाई। बजाते ही अंदर से एक शख्स आया, आके उसने गेट खोला। बोला कहिए साहब। बोला मैं 104 नंबर से आया हूँ, आपको रिसेप्शन में किसी ने कहा होगा फ़ोन करके। बोला हाँ, आप 104 नंबर में ठहरे हो क्या? बोला हाँ। बोला आइए आइए भीतर आइए, बोले क्या काम आपको मुझसे? मैं उसको देख रहा था कि वो आदमी नहीं था जो रात को मेरे पास में 1:30 बजे आया था। मैं गौर से उसको देखने लगा। देखने के बाद में मैंने उससे कहा कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसने कहा जरूर, क्यों नहीं पूछोगे, मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। बोला आप अशोक अग्रवाल हो? बोला हाँ। बोला कितने दिन के लिए आपने रूम बुक कर रखा है? बोले क्यों क्या बात है, आप इस तरीके से पूछ रहे हो जैसे कोई पुलिस वाला पूछता है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही मैंने पूछा। बोले मैंने 4 दिन के लिए रूम बुक कर रखा है, मैं यहाँ पे कोई काम बिजनेस सिलसिले में आया हूँ और मुझे कुछ मार्केटिंग भी करनी है, इसी मुझे 4 दिन लग जाएंगे, आज दूसरा दिन है, 2 दिन और रुकूंगा। बोला अच्छा 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 कोई बात नहीं। बोले बोले आपको क्या काम था मुझसे? बोला आपके पहले भी कोई यहाँ पे शख्स ठहरे हुए थे? बोला साहब मैं होटल में ठहरा हूँ, मैं इस होटल का मालिक नहीं हूँ, कौन ठहरता है आज मैं छोड़ूंगा, कोई और आके ठहर जाएगा, इस बारे में आपको कैसे बताऊँ? बेटर होगा आप रिसेप्शन में पता लगाइए। और फिर भी आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? बोले मुझे कुछ गलत फहमी हो गई, खैर कोई बात नहीं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप 104 में ठहरे हो ना? मैं कहा। इतना कह के हाथ जोड़ के वो मैं बाहर निकल आया। आके मैं 104 में आ गया, आके वहाँ बैठा। बैठ के मैं सोच रहा था कि जो शख्स मेरे से मिलने रात को 1:30 बजे आया था, वो जो शेख था, वो सभी ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन ये शख्स कोई और ही है, वो ये 4 दिन के लिए बुक भी कर रखा है। तो वेटर ने मुझे कैसे बताया कि वो शेख 4 दिन के लिए ठहरा हुआ? मैं कुछ शंकाओं में घिर गया। मैंने कहा वेटर ने मुझे कैसे बताई ये बात? वो अगर वेटर ने बताया तो वेटर कौन था? मैं सीधा गेट अपने रूम का दरवाजा लॉक किया, नीचे आया रिसेप्शन में। मैंने कहा कि वो शाम को जो वेटर आया है, जो मेरे रूम की सर्विस करता है, क्या नाम उसका? बोले साहब उसका नाम तो नितिन है, वो कितने दिन से काम कर रहा है? बोले साहब कम से कम 5-6 साल हो गए उसको काम करते। क्यों कुछ उसने गड़बड़ किया है क्या, कोई डिस ओबे किया है? बोले नहीं नहीं ओबे कुछ नहीं किया है, वो आवे तो मेरे पास में भेजना। बोले साहब वो तो शाम को 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है। बोले ठीक 8 बजे आप ड्यूटी ज्वाइन करें, मेरे पास भेजिएगा। इतना कह के वापस मुँह पर आ गया। आ करके
मैं बैठ गया। मैंने सोचने लगा कि यार ये क्या गोरख धंधा है, क्योंकि जब मैं होटल में आ रहा था, एक शख्स सुनसान सड़क पे मुझे मिलता है, मेरी गाड़ी में लिफ्ट मांगता है, अचानक एक सुनसान जगह पर उतर जाता है, उतरने के बाद में वो चला जाता है उस शांत सुनसान रास्ते में। और ड्राइवर से मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि साहब ये तो जिधर जा रहा है वो तो सुनसान का रास्ता है। और उस जगह से होटल का डिस्टेंस था 7 किलोमीटर। जब मैं यहाँ होटल में पहुंचा, 104 नंबर रूम का वेटर जब दरवाज़ा खोला तो अचानक मेरी नज़र पड़ी 102 पर। वहाँ पे वही शख्स अपना रूम का दरवाज़ा खोल रहा था। मैं उसको देख के अवाक हो गया, लेकिन फिर भी तब तक वेटर रूम में ले गया था। मैं बैठ गया वहाँ पर, मैं खाली सोच रहा था। मेरी चीज़ समझ में आती है कि क्या बात है। ऐसे करते करते रात को 8:30 बज गई। मैंने रिसेप्शन फ़ोन किया, मगर वो नितिन जो वेटर वो आ गया। बोला हाँ साहब वो आ गया, क्यों भेजूँ क्या? बोला हाँ एक चाय दे के भेजिए उसको। वो ऊपर आया। मैंने उसे देखा, मैंने कहा तुम कौन हो? बोला साहब आप तो रिसेप्शन बोल के आए थे चाय के लिए। बोले कल जो आया था वेटर वो तो तुम नहीं हो। बोले साहब मैं ही तो कल आया था आपके पास में, आपने मुझे 102 नंबर के बारे में पूछा भी था। तो वो सुबह जो ड्यूटी देने आया था, ड्यूटी दे रहा था, उसे आपको बताया नहीं? मैं फिर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा आखिर क्या चक्कर है? ये वेटर कोई और है, कल जो आया था वो कोई और था। मैं मैं सोचने लगा आखिर बात क्या है। खैर मैंने अपने मन में इसको दबा करके मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम जाओ। मैं चाय पीने लगा। चाय पी करके मैं बैठा, टीवी चलाई। टीवी चला करके मैं समाचार देख रहा था। तब तक अचानक मेरी गेट की कॉल बेल बजी। मैंने कहा कम इन। दरवाज़ा खुला, वही शेख अंदर घुसा। उसने कहा साहब कैसे हैं? मैं उससे देखा, मैंने कहा अरे आप बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने उसे बैठाया। बैठाने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कल मैं जब कॉफ़ी लेकर गया तो आप चले गए? बोले नहीं अर्जेंट मुझे कॉल आ गया था, मैं चला गया था। हमने कहा सर सर दरवाज़ा तो खुला भी नहीं, बंद भी नहीं, आप गए कैसे? बोले अरे भाईजान मैंने आपसे क्या कहा था, मैं रूह हूँ, आत्मा हूँ। हम लोग को जाने के लिए दरवाज़ा और दीवार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग दरवाज़ा बंद हो या खुला हो, हम लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। बोला आपने पूरी बात बताई नहीं थी मुझे। आपने कहा था ना कि रिसेप्शन में जो बैठा है उस शख्स ने मेरा कत्ल किया है। मैंने कहा हाँ वो बात अधूरी रह गई थी। तो आज क्या सुनना पसंद करोगे? मैं उस शख्स को देख रहा था, वही सफ़ेद ड्रेस पहने हुए, और मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा उठ कर नहीं जाऊँगा, इसकी आंखों के सामने ही मैं बैठा रहूँगा ताकि ये हिल ना सके। मैंने कहा बताओ। बोले एक काम कीजिए। मैंने कहा क्या? बोले अभी तो आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा डिनर वगैरह ले लीजिए, मैं रात को 1:30 बजे आऊँगा। मैंने कहा यार इस समय आप आओगे उस समय मैं सोता रहूँगा। बोले नहीं नहीं जब मैं आऊँगा ना तो आप जगे रहेंगे। इतना कहने के बाद में अचानक वो सोफे से गायब हो गई। मैं उसको इधर उधर देखने लगा, देखा दरवाजे ही बंद है, लेकिन वो सख्त नहीं है। फिर मेरे कान में आवाज़ आ रही थी कि क्या देख रहे हो? मैंने आपको क्या बताया था कि मैं रूह हूँ, आत्मा हूँ, मैं आती हूँ चली जाती हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं चाहूँ उसको मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ। मुझे आप अच्छे इंसान लगे इसीलिए मैंने आपको दिखाया, देखा, आप मुझे देख रहे थे, लेकिन आप थोड़ा कष्ट करेंगे कि रात को 1:30 बजे तक मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आऊँगा आपके पास। इतना कहने के बाद में मैं एकदम घबरा गया। मैंने फिर रिसेप्शन पर फ़ोन किया।
मैंने कहा कि एक काम कीजिए, एक वेटर को भेजिए ऊपर। वेटर ऊपर आया, कहा कही क्या बात है? बोले एक काम करो, केटल में एक कॉफ़ी बना के दो मुझे। वो केटल का स्विच लगाया, पानी गर्म किया, कॉफ़ी बनाई, दूध डाला। बोले लीजिए सर, और कोई काम? मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है तुम जाओ। वो चला गया, मैं कॉफ़ी पीने लगा। मैं उस असंजमस में था कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये रूह मुझे क्यों बार बार दिखाई दे रही है, मुझे बात करना चाहती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। या मेरा दिमाग ऐसी कोई आकृति बना रहा है जो मैं देख रहा हूं उसको? हो सकता मेरा मन का कोई भ्रम हो। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मेरा भ्रम होता तो वो वेटर जो रात को आया था, नितिन, वो जो कल जो बीता था उसमें जो आया था, वो आदमी अलग था। और ये बोलता मैं 5-6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। साहब कल ही में आया था, लेकिन उसकी शक्ल अलग थी। मेरे मेरे मतलब माथे में काफ़ी कंफ्यूज हो गया मैं। कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं टीवी देखने लगा, समाचार देख रहा था। कब रात के 1:30 बज गए, मैं उसी असमंजस में बार बार दरवाजे को देख रहा हूँ और टीवी को देख रहा हूँ। अचानक मेरी निगाह सोफे पड़ी तो देखा वो शेख बैठा हुआ। मैंने उससे कहा कि साहब आपने कॉल बैक नहीं भेजी आज? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे आने की थोड़ी जल्दी थी, आप भी काफ़ी व्याकुल थे, मेरे बारे में ही आप सोच रहे थे, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब न किए बिना मैं आपके सोफे पर आके बैठ गया। मैंने खैर जो आप आ गए बहुत अच्छी बात है, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप हो कौन और क्यों मुझे अपने इस कत्ल के वाक़या में शामिल करना चाहते हो? कोई तो वजह होगी। उस शेख ने कहा कि हाँ, बहुत बड़ी वजह है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो रिसेप्शन में जो बैठा है, कोट टाई पहने, गोरा सा 35 साल का जो लड़का है, वो बहुत बड़ा कातिल है। मैं यहाँ पर 6 महीने पहले आया था और मैंने यहाँ पे 4 दिन का रूम लिया था। मुझे यहाँ से मार्केटिंग करनी थी, लेकिन मेरे पास में केस बहुत ज़्यादा था। इतने कैश थे कि मैं अटैची में डाल के लाया था। और कैसे उस आदमी को भनक लगी मुझे मालूम नहीं। रात को मेरा दरवाज़ा खुला और उसके अंदर ये शख्स नकाबपोश पहने 4 जने आए। उन्होंने मेरा इसी होटल में कत्ल कर दिया। वो रूम था 102 नंबर। मैंने कहा क्या आप जो बोल रहे तो सच है? बोला हाँ मैं सच बता रहा हूँ। उन्होंने मेरा कत्ल किया और फिर बाद में वो टीची लेके चले गए और उसको लॉक कर दिया गया रूम को। ये टाइम था रात का 1:30 बजे का। 1:35 जो उसमें उन्होंने मेरा कत्ल किया। और फिर सुबह 9:30 बजे इन्होंने कॉल किया पुलिस को कि 102 नंबर का लॉक खुल नहीं रहा है, दरवाज़ा खूब पीट रहे हैं, अंदर जो शख्स है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमें कुछ ज़्यादा कहीं कुछ गड़बड़ न हो गई हो। और जब पुलिस आई, उन्होंने कहा कि इसकी मास्टर की लीजिए। मास्टर की से मेरा 102 नंबर रूम का जब खोला गया गेट, अंदर उसने देखा कि मैं पंखे पे टंगा हुआ था। पुलिस ने उसको देखा, देखने के बाद उन्होंने तुरंत वहाँ से नीचे पंखे से नीचे उतार करके जब नब्ज़ देखी, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ नो मोर। और वो सारा तमाशा में एक कोने में खड़ा हुआ मेरी आत्मा देख रही थी। और रिसेप्शन में जो था वो कहा कि साहब आदमी तो बहुत अच्छे थे, 4 दिन के लिए उन्होंने रूम बुक किया था, समझ में आया क्यों किया इन्होंने। उसके बाद में उस शेख ने उस आदमी को क्या बताया वो मैं आपको कल बताऊंगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।